guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. If you are new to this channel, please take a moment and subscribe my channel. Then if you see me for the first time, then hi, I'm Sunelika from this channel signing with Sunelika. गाइस, जैसे कि मैं आपको मेरी को बोली थी अंडर बजट 300 के रुपीज में बिगनर फ्रेंडली जो भी प्रोडक्ट हो सकती थी, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट की थी। उस बेसिस में वो सारी मेकअप प्रोडक्ट को लेके मैं ये वाली एक मेकअप लुक आपके सामने क्रिएट करने वाली हूँ, सो दैट आपको हेल्प भी बहुत मिल जाएगी। अंडर बजट 300 के रुपीज में बहुत ही ऐसे लोग हैं, नहीं हमारे पास तो इतना महंगा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते। नहीं गाइस, आपको सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी एंड वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप स्किप मत ना करके आप देखना। एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, ये वाली ब्यूटी ब्लेंडर जो है, ये वाली ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही मैं मेरी पूरी फेस को मेकअप करी हूँ। यस, थोड़ी आईज में मैं एक ही ब्रश को लेके मैं ये आईज मेकअप को मैं क्रिएट की हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस आउट माई ऑल वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, अनदर मेकअप वीडियो। जैसे कि मैं बोली थी, जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखाई हूँ वो सब प्रोडक्ट लेके मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूंगी। वैसे तो मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है मैं कौन सा मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, लेकिन जो भी हो मैं क्रिएट करूंगी जैसे कि वो बिगनर फ्रेंडली होगी, मैं कोशिश करूंगी। सो मेकअप करने से पहले, जैसे कि मैं मेरी सारी ही वीडियो में आपको बोलते आए हूँ, आप अपने फेस को अच्छी तरह से CTM, फॉलो द CTM रूल ऑलवेज, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये सब करके आप ये 3 स्टेप करके आप मेकअप की ओर बढ़ना। फॉर क्लींजिंग में आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहे फेस वॉश आप यूज करना। मैं बॉडी सब का टी ट्री फेस वॉश यूज करती आई हूँ, लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे। हाँ, 2 साल हो गए हैं मुझे। आप अपने स्किन अकॉर्डिंग जो भी चाहे फेस वॉश यूज करना। उसके बाद टोनिंग, एक टोनर आप अपने मर्जी से, आप अपनी स्किन अकॉर्डिंग वो भी आप लगा लेना। उसके बाद मैं ये फॉर एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग में ये प्लम का, हमेशा ये प्लम का ग्रीन टी वाला फेस मिस्ट है जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ मेकअप करने से पहले। फील सो रिफ्रेशिंग। इसके बाद आप अपने हाथ में ही स्प्रेड कर देना अपनी फेस में, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा रुक जाना। ये जो फेस मिस्ट में मेरी फेस में लगाई हूँ वो अपने आप ही आपके फेस में सोक कर लेगी। के बाद हम आते हैं, मैं आपको बोल चुकी हूँ ये पॉन्ड्स की ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है। जैसे कि और एक भी मैं आपको दिखाई थी, ये वाली भी मैं दिखाई थी। ये दोनों आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे आप लगा लेना। लेकिन अभी थोड़ा जो वेदर की कंडीशन है वो थोड़ा क्या मैं बोलूंगी, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। सो ये वाली जो मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी है आप देख रहे हैं, वो जेल बेस्ड में है, वो जेल बेस्ड में है। तो आपको इतना चिपचिपा जो होता है ना, ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी वैसा नहीं। आपका स्किन में वो अच्छी से जैसे लगेगा ही नहीं आप कुछ लगाए हैं। मुझे वैसा ही मॉइस्चराइजर पसंद है। मैं ड्राई स्किन तरफ हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मुझे यहाँ पर बहुत ही ऑयल सिक्रेशन होने लगी है। सो आप अपने मॉइस्चराइजर को अच्छे से अपने हाथ में ही आप अच्छे से ब्लेंड कर देना, सो दैट आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से बैठेगा। ओके, मैं अभी मेरी स्किन को अच्छी से मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ। हमेशा आप एक बात और याद रखना, जब भी आप मेकअप करेंगे ना, थोड़े टाइम 1 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड आप गैप दे देकर करना, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं अपने फेस में उसको सोक करने में
सब सोक करने में भी आपका स्किन कुछ टाइम लेता है। मॉइस्चराइजर करके आप कुछ छोड़ देना, इधर उधर का काम आपके पास जो है, जैसे कि मेकअप आप सेट कर देना, मैं वैसे करती हूँ। कुछ प्राइमर लगा ले, मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, उसके बाद 1 मिनट छोड़ देती हूँ, कुछ सेकंड छोड़ देती हूँ, उसके बाद कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे कि मेकअप सेट कर लेती हूँ, कौन सा मेकअप मुझे आज यूज करना है। उसके बाद प्राइमर की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर प्राइमर में जैसे कि मैं आपको बोली, मैं ब्लू हेवन का ये वाली प्राइमर मैं आपको बता चुकी। आज का मेकअप जो है बिगिनर फ्रेंडली है। सो मैं आज कुछ भी मेकअप ब्रश, ये वाली मेकअप ब्रश, वो वाली मेकअप ब्रश नहीं, मैं आज कुछ भी मेकअप ब्रश भी यूज नहीं करूंगी। सिर्फ 1 ब्यूटी ब्लेंडर से ही आप अपनी पूरी फेस को कैसे आप मेकअप कर सकेंगे मैं आपको बोलूंगी। ओनली 1 ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छी है, आपका बजट में भी वो सेट हो जाएगा। सो दैट फॉर प्राइमर मैं इतनी ही क्वांटिटी लेती हूँ, जैसे कि आप देख रही हैं पी साइज में मैं लेती हूँ। उसके बाद आप क्या करना, अब दो आप रब कर लेना थोड़ा, उससे जो आपका स्किन में जैसे जहां जहां पे ओपन पोर्स है आप पूरी फेस में आप लगा लेना, ठीक है। उसके बाद प्राइमर लगाने के बाद कभी भी आप ऐसे रगड़ना मत। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप अपने हाथ में ही ऐसे उसको स्प्रेड कर देना, जैसे कि हम थोड़े, आप देख रहे हैं जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, थोड़ी अपना ऐसे ऐसे करके बहुत ही स्मूथली आप अपने फेस में स्प्रेड कर देना, ठीक है। हो गया, प्राइमर इज डन। लेकिन प्राइमर लगाने के बाद आप कुछ मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट ठहर जाना, उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएं। क्या करती हूँ ना, हमेशा हमारे लिप्स को मेकअप करने के लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। लिप में कौन सी, मैं यहाँ पर लैक्मी का ये लैक्मी का ये लिप बाम यूज करें जो कि टिंटेड वाली है, यूज कर लेती हूँ। उसके बाद हम हमारे फाउंडेशन की ओर बढ़ते। फाउंडेशन में मैं आपको सजेस्ट की थी जो फिटमी वाली फाउंडेशन, और हाँ फिटमी वाली फाउंडेशन आपको मैं आज मेकअप तो करूंगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, थोड़ा देखना। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो क्वालिटी इतना अच्छी भी नहीं आ रही है, लेकिन मेरे पास अभी मेरी मैं मेरी चैनल को अभी ही ओपन की हूँ। अगर मैं देखूंगी कैसा जा रही है मेरी चैनल के व्यूज कैसे आ रहे हैं, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगी, सोच रही हूँ। उसके बाद कैमरा कुछ लाइट सेटिंग भी मैं बहुत, तो इंसान तो बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन बजट भी तो चाहिए। उसके बाद मैं कुछ कैमरा में इन्वेस्ट, अभी शुरुआत के तौर में मैं कैमरा में, देखिए कैमरा में एक अच्छे से कैमरा ले जाएंगे तो उसके बाद एसेसरीज जो लगती है वो 1 लाख हो ही जाएगा। सो अभी मैं मेरी कैमरा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरी बात समझ सकते होगे। जस्ट स्टार्ट ही की हूँ तो इतना खर्चा का कुछ मायने ही नहीं होता है। सो मैं मेरी बैक ऑफ हैंड पे यहाँ पर प्राइमर ले लेती हूँ, सॉरी फाउंडेशन ले लेती हूँ। उसके बाद देख रहे इतना ही लूंगी। उसके बाद मैं मेरी पूरी फेस में क्या करूंगी, ऐसे डॉट डॉट कर लूंगी। क्या होता है ना, मैं जब बोल के ये सब करती हूँ मेकअप, अगर ये तो 5 मिनट के अंदर भी हो जाएगी, लेकिन मैं बोलती हूँ उसके बाद ये भी मैं मिस कर लेती हूँ। सो थोड़ी अपनी यहाँ पर भी आप लगा लेना। फैन बंद करके मेकअप करना ये बहुत ही एक चैलेंजिंग है। मैं पसीना छूट रही है मेरी अंदर, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर आप ले लेना। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा याद रखना, आप पानी में अच्छे से मेकअप करने से पहले पानी में अच्छे से उसको डीप कर देना। उसके बाद निचोड़ लेना, ऐसे निचोड़ लेने के बाद आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो प्रोडक्ट ज्यादा सोक नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ही पूरी तरह अपने फेस में जो भी ये है मैं ब्लेंड करूंगी। देखा कैसे स्मूथली ही ये ब्लेंड हो रही है।
बहुत स्मूथली। फैन नहीं दे सकती हूँ यार, बहुत गर्मी लग रही है। उसका जो वॉइस नॉइज आएगा ना, आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगी। और बताओ तुम्हारे लाइफ में सब क्या चल रही है? अच्छी सब ठीक ठाक है ना? मेरी तो अब एक एग्जाम आ रही है आगे। अभी मैं बैठी थी ऐसे ही पढ़ाई के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची एक मेकअप वीडियो, जो आपको मैं बोली थी, मैं आपको एक बिगनर ये सब किट लेके मैं दिखाऊंगी आपको। मैं क्यों, व्हाई नॉट, मैं एक वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। लेकिन ये जो गर्मी है ना, कुछ करने को ही नहीं देती है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे आपको थोड़ी थोड़ी व्हाइट पैचेस दिख रही होगी, लेकिन ये कैमरा का प्रॉब्लम है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे होगे मैं यहाँ पर पूरी तरह से, आप जितना टाइम लेंगे उतना अच्छे से आपका फाउंडेशन बैठेगी। हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का इस तरफ आप फाउंडेशन को ब्लेंड करना अच्छा होगा। उसके मैं बताऊंगी आपको आगे आगे। ब्यूटी ब्लेंडर से, एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से, हाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की बात आपको बोल रही थी ना, जो एक ब्यूटी ब्लेंडर है मार्स कॉस्मेटिक्स की, अंडर 300 में वो हो जाएगी। वो बहुत ही अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर है, कम बजट में आप अगर बोलेंगे तो वो बहुत ही अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर है। लेकिन मैं जो ये वाली ब्यूटी ब्लेंडर है, ये मुझे 50 रुपीज में, हाँ ये वाली जो आपका जो मार्केट में आपको कौन सी भी आप कॉस्मेटिक्स के यहाँ पर जाएंगे तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मार्स कॉस्मेटिक्स भी है मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर। वो एक दिन में कोई भी मेकअप लुक में आपको मैं दिखाऊंगी। ये वाली वो वाली ब्यूटी ब्लेंडर तो अच्छी है, लेकिन आपका कोई बजट, आप बिगनर है ना, अब ज्यादा मैं समझ पाती हूँ। अब आपको ज्यादा मेकअप पे इन्वेस्ट करना भी आपको अभी कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। आप वो कौन सी भी ब्यूटी ब्लेंडर ले आना, लेकिन अच्छे से आप वाटर में उसको डीप कर लेना। उसके बाद आप जो उसका फिनिशिंग हो जाए, आपको दिखाना चाहती हूँ। जो मार्केट वाला ब्यूटी ब्लेंडर वो भी कुछ कम नहीं है। हो गया मेकअप पूरी तरह से, फाउंडेशन में अभी ब्लेंड कर चुकी हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं फॉर कंसीलर। अब वो है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, मेरा शेड है 04। इसका नेट वेट है 5.6 ग्राम, जो कि खत्म होने को आई है। मैं ऑर्डर कर दूंगी। और एक, हाँ, जो कंसीलर है आपका जहां जहां पर भी थोड़ा डार्क स्पॉट है, अनइवन स्किन टोन है, वहां पर आप यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज करती हूँ, यहाँ पर थोड़ी मुझे है ब्लेमिसेस वगैरह हो गई है, यहाँ पर थोड़ा हो गया। उसके बाद हम उसको, ये जो आईज की एरिया में है उसको रहने देना। क्यों, मैं बताऊंगी आपको। जो भी आप यहाँ पर मैंने लगाई हूँ उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि आईज एरिया में बहुत ही ज्यादा जो हमारा स्किन बहुत यहाँ पर बहुत पतला होता है ना, अगर बाद में हम ब्लेंड करेंगे तो वह अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिकुड़ लेती है वो ज्यादा प्रोडक्ट को। ऐसे हम, हाँ, उसके बाद जो ब्यूटी ब्लेंडर का ये इस तरफ जो होते हैं, जो थोड़ा पेंसिल का तरह जो होती है, उसके ये वाले में आप उसको ऐसे ऐसे कर देना, हो जाएगा, ठीक है। घिसना मत, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा ऐसे ऐसे आप डैब करना, वो अपने आप ही ब्लेंड हो जाएगा। सब करना हो गया, ब्यूटी ब्लेंडर में हो गया। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट की थी ना ये फिटमी का ये वाली जो भी मैं आपको बताई थी वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो जो प्रोडक्ट है, कौन सी, ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको सजेस्ट की थी वो अच्छा है या नहीं। जैसे कि आप ब्यूटी ब्लेंडर ही आप लेना, इस तरफ यहाँ से आप रब कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बहुत
जल्दी रिंकल आ जाता है हमारा। तो पहले आप अपने यहाँ पर आप सेट कर लेना। अगर एक ब्यूटी ब्लेंडर है ना आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ब्रश में थोड़ा ट्रिकी है, ब्यूटी ब्लेंडर में इतना ट्रिकी नहीं है, ब्रश में थोड़ा ट्रिकी है। कौन सा ब्रश, एक ब्रश में तो नहीं होता है, पाउडर ब्रश। वो एक आपका कर्व्स एंड लैशेस का मेरा एक है ना, आपको मैं दिखाई थी, वो वाला ब्रश तो अच्छी है। और बजट में अंडर 500 के रुपीज में भी कौन सा ब्रश अच्छा होगा, मैं लाऊंगी वीडियो। मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ वो वाली ब्रश। हाँ, पूरी मेकअप में आपका आईब्रो एक ऐसी चीज है, मेरे लिए तो आईब्रो में जहां भी जाती हूँ विदाउट में कुछ ना करूँ, लेकिन आईब्रो को हमेशा मैं करके ही जाती हूँ। वो आईब्रो में आपको दिखाई थी, ये थोड़ा बजट की बाहर है, लेकिन यकीन मानिए ये वाली जो किट है, ब्राउ किट है, फोकस, लॉरियल का ये जो ब्राउ किट है 900 समथिंग आती है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। हमेशा क्या करना, जो आपका स्पूली होती है, एक स्पूली आप ले आना, 150 के अंदर भी आ जाएगा ऑनलाइन में, ठीक है, अमेजोन या फिर नाइका वगैरह में होगा। अच्छी से कॉम्ब कर लेना, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को लगाना। यहाँ पर एक छोटू टीनी मिनी सा ये ब्रश भी दी है जो कि, और आईब्रो को हमेशा क्या करना, इधर से मिडिल से ही आप शुरुआत करना। और किसी का भी ब्राउज फ्रंट में इतना बुसी नहीं होता है, सो देट आप इसे आईब्रो को, मैं जब बहुत ही बिगनर थी क्या करती, रगड़ लेती थी, उसके बाद बहुत ही ब्लैकिश, ये जो मेरा कलर है आई थिंक ये ब्राउन में आता है, 2 शेड में आता है, मुझे याद भी नहीं है ये कौन सा शेड है, मैं मेंशन कर दूंगी। MG गाइस, जस्ट लुक द फिनिशिंग। उसके बाद आप क्या करना, ऐसे ही स्पूली से आप कॉम्ब कर लेना, ठीक है, जो एक्सेस है ना वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो हम जो यहाँ पर जो लगाए थे ना एक्सेस को, यहाँ पर आपके पास अगर ब्रश होगे तो डस्ट आउट कर देना, लेकिन मैं आज ब्रश का यूज नहीं करूंगी। उसके ये बाले को पूरी तरफ यहाँ पर आप ले आना, ऐसे आप कर देना। ये ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत ही नेचुरल वे से आती है, मैं आपको दिखाऊंगी। फॉर कॉन्टोरिंग ये वाली सेट को मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ, इधर में ऐसे पिक कर लेती हूँ और यहाँ से अपनी ऐसे करके अपनी हेयर लाइन की ओर अप बढ़ना, ठीक है। फॉर नोज मैं यहाँ से वो दिखा रही हूँ, ऐसे आप थोड़ा सा उसको पिंच कर देना, हो जाएगी। आपको अच्छे से शेप देना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर आप लगा लेना। उसके बाद हम हमारे फेस को पूरी ब्लेंड करेंगे। और ब्लश मैं क्या करूंगी, इसी स्पंज में से मैं इसको यहाँ से पिक करूंगी और स्माइल एंड गो। यहाँ से एक ब्लश है ना, आपका पूरी फेस को एक स्ट्रक्चर भी आप दे सकती है। हमेशा आप अपनी फेस को अगर लिफ्टेड लुक में आप दिखाना चाहते हैं तो ब्लश को हमेशा ऐसे लगाना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर खत्म करना, ये से। और जो कंटूर होती है ऐसे पाउट करना। जो यहाँ पर एक शेडो आती है ना, यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक शेडो जो आती है यहाँ पर और यहाँ पर, आप यहाँ पर लगाना। इसे ऐसे लगा के आप अपने हेयर लाइन की ओर, हेयर लाइन की तरफ आप जाना। इधर मैं जैसे आपको और एक ट्रिक आपको बताऊंगी। लिपस्टिक अगर आपके पास जो भी है, आप ऐसे डॉट करके भी आप अपने यहाँ पर थोड़े नोज, हमेशा क्या करती हूँ, यहाँ से मैं मेरी फेस को एक लिफ्टेड लुक देने में ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा जो फेस का स्ट्रक्चर है राउंड फेस है मेरी,
इसलिए राउंड है, और ऊपर से मेरा जो चिक है वो बहुत चबी है। उसके बाद मुझे की तरफ बढ़ते हैं फॉर आईज। काजल में यहाँ की फेसेस की ये वाली काजल मैं आज यूज करूंगी। सच बताऊं, मैं इतनी ज्यादा भी काजल लवर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही आईज में थोड़ी प्रॉब्लम है। उसी वजह से मुझे काजल मुझे इतना पसंद नहीं है। कभी कभार मैं लगा लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं लगाती हूँ। हमारे बिगनर को क्या होता है ना, काजल लगाना बहुत ही पसंद आती है, लेकिन काजल लगाने से आपका आंख और थोड़ी इंटेंसिफाई होती है और आपका आंख जो बहुत ही और ही थोड़ी क्या होती है वो बिग लगती है। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हल्का सा जो कलर है मैं मेरी ट्रांजिशन में ये वाली कलर को मैं लगाऊंगी। हमेशा आप कोशिश करना ट्रांजिशन में जो भी आपके आई शेडो पैलेट में जो सबसे अच्छा ज्यादा डीप कलर लेके आप स्टार्ट करेंगे तो इधर उधर हो जाएगी। मैं आज बहुत ही एक सिंपल लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि आप बिगनर भी हो तो कर सकेंगे। वो जो आई शेडो को आप जितना भी ब्लेंड करेंगे वो कलर उतना फफ होके वो आएगा। आप ये पर जो ट्रांजिशन का सेट किया था, यहाँ पर आप अगर आप आईज ओपन करेंगे, यहाँ पर एक हड्डी आपको दिख रही होगी, एक बोन आपको दिख रहा होगा। वहां पर ही आप ऐसे कुछ करेंगे जो कि एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। उसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, एक लाइन क्रिएट आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एक मेरी लाइन क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं मेरी दूसरी आंख में भी ये करूंगी, और ब्रश को इधर से नहीं, जैसे पीछे से हमेशा आप लगाना, आप पकड़ना। उससे क्या होगा, आपका कलर जो भी आप लगाएंगे वो अच्छे से आपकी लग जाएगा। प्रेशर बिल्कुल भी, मैं जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल भी मेरे हाथ में ये प्रेशर नहीं रही हूँ। ऐसे ऐसे मैं घुमा रही हूँ सिर्फ ब्रश को। ट्रांजिशन सेट इज रेडी। यहाँ पर मैं उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो कलर है जो थोड़ी डार्क कलर है, यहाँ पर मैं उसको लगाऊंगी वही सेम वाली ब्रश में ही। एक्सेस को रिमूव देन डस्ट बनना। ये जो आई शेडो पैलेट है निका के का नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत डस्ट उसमें से निकलती है, बहुत चौकी है थोड़ा। इधर से मैं आपको कट क्रीज आपको नहीं करना है। कट क्रीज तो बिगनर को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मैं बताऊंगी आपको मेरी और वीडियो में। कट क्रीज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कलर है वो आ गया है अभी हमारे। इधर आपको नहीं लेना है, सिर्फ इस वाली एरिया में आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको ब्रश को घुमाना है, ठीक है। और जब आप आंख खोलेंगे ना, आप दूसरे को दिखाए हाँ इसमें कुछ है। मुझे ये वाली आई शेडो पर्सनली मेरी बहुत ही फेवरेट है। थोड़ी चौकी है लेकिन मुझे पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाले आई शेडो। हो गया। अब अभी मैं क्या करूंगी, ये जो सेंटर में जो ग्लिटरी कलर है गोल्डन वाली, मेरी हाथ में, ये वाली हाथ में बहुत ही अच्छे से आप अपने आई शेडो को पिक करके ऐसे लेके यहाँ पर आपको रखना है सेंटर ऑफ द आईलिड। इसके बाद ये वाली जो डार्क शेड में कलर है वही सेम वाला कलर लेके हम जो कर्नर में जो लगाई थी ये वाला कलर लेके एक्सेस को मैं डस्ट आउट कर रही हूँ। उसके बाद इंटेंसिफाई होके जो फॉफ होके आएगा ना कलर, यहाँ पर मैं और थोड़ी सी उसको लगा रही हूँ। सेम वाली ब्यूटी ब्लेंडर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यस गाइज, आप समझ रहे होंगे
ये वाली सेम वाली पैलेट को मैं यहाँ से अब पिंच करूंगी, थोड़ा ऐसे प्रोडक्ट को लूंगी। उसके बाद ब्रिज ऑफ माई नोज, ओ माई गॉड, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर जो भी आपके फेस में हाईलाइट बोन से दूर से आपको कोई देखेगा तो हाँ, उसका फेस में जो ग्लो है आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी उसको हाथ में ही मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। हो गया, फिनिशिंग आप देख रहे हैं, बहुत ही नेचुरल ग्लो, एक ब्यूटी ब्लेंडर में एक नेचुरल ग्लो जैसे कि लग रहा है। ये ग्लो हमने क्रिएट नहीं किया है, अंदर से ही आई है। लुक एट द डिफरेंस गाइज। लोअर लास्ट लाइन में भी मेकअप इज डन। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी लिपस्टिक आप लगा लेना। अभी मेरे पास मैं सोच रही हूँ कौन सा लिपस्टिक को मैं लगाऊंगी। मेरे पास आपका 300 के रुपीज की बजट के अंदर ये एक लिपस्टिक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। उस दिन मैं आपको नहीं दिखाई थी। ये स्टे क्वर्की का एक लिपस्टिक है, इसका शेड है, वेट ए मिनट, मोड 15, रेवल मोड 15, न्यू जैसे कलर है और बहुत आपका हर आउटफिट में भी ये हो जाएगा। डन। उसके बाद मैं आपको दिखाई थी ये स्विस ब्यूटी का और एक ये सेटिंग स्प्रे। ओ माय गॉड गाइज, ओ माय गॉड गाइज, ये सेटिंग स्प्रे के बारे में मैं जितना ही बताऊंगी कम होगा। यस। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर को जस्ट फिनिशिंग टच देते हुए ब्यूटी ब्लेंडर को और एक बार मैं मेरी पूरी फेस में घुमा लाऊंगी। उसके बाद लुक इज रेडी गाइस, लुक इज रेडी। हो गया हमारा लुक। मैं थोड़ी इयरिंग भी चेंज करके ये वाली लुक में मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है ये वाली लुक। जस्ट 300 के बजट में, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोली थी 300, कम से कम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट लगेगा। ऐसे बहुत ही लोग हैं, नहीं हमारे पास तो इतना ज्यादा भी नहीं है ब्रांडेड वाला मेकअप प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट कहाँ पर आपको लगाना कि वो अंदाज आपके पास होना चाहिए, देन यू आर रेडी। एक ब्यूटी ब्लेंडर में ही आप आज में मेरी पूरी फेस को कुछ भी ऐसे मेकअप ब्रश में यूज नहीं की, वन ब्यूटी ब्लेंडर में ही मैं मेरी पूरी फेस को हाइलाइटर, ब्लश, सब कुछ कंटूर में मेरी पूरी फेस को एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही आज ये पूरी मेकअप की हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद हुई होगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ मैं शेयर की। अगले वीडियो में भी मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरी सारी मेकअप वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी। सो आपको भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप मुझे कुछ आपके जरिए में आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कैसा लगा कैसा नहीं, मुझे और क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। That's all for this video guys, and make sure subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss out my all videos. So see you in my next video guys. Stay positive and stay happy. See you in my next video. Bye. Take care. Love you guys.